गाड़े ही रहते हैं ज़्यादातर, मेजोरिटी गाड़ों की है और लगभग सब चंदन के साथ ही है। चंदन चौहान अच्छा लड़का है, वो विधायक रह चुके हैं और 2024 के चुनाव का चुनाव बुगल फूंक चुका है। जगह जगह पर जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क का दौर जारी है, सभाओं का दौर जारी है। कहीं पर परिचय सम्मेलन देखने को मिल रहा है, कहीं पर कार्यकर्ता सम्मेलन देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता के बीच जब नेता आता है तो बड़े बड़े वादे लेकर के आता है, लेकिन जब चुनाव के बाद नेता जीत जाता है, विधानसभा चला जाता है, लोकसभा चला जाता है, तो फिर जो वादे होते हैं वो शायद कहीं कागजों में लिपित नजर आते हैं या फिर उन वादों पर काम होता नजर नहीं आता। आज हम मौजूद हैं बिजनौर लोकसभा सीट के गांव में, जो गांव पड़ता है शहर का बहुत नज़दीकी है। हालांकि मुजफ्फरनगर शहर बहुत नज़दीक है, लेकिन क्षेत्र जो बैठता है वो बिजनौर लोकसभा सीट पर बैठता है। पुरकाजी विधानसभा आती है। अब अगर मैं बात करूं बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर जो मीरापुर विधानसभा है, वहां से विधायक चंदन सिंह चौहान हैं। पुरकाजी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, वहां से विधायक अनिल कुमार है, जो कि हाल ही में सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। अब बात आ जाती है जनता पर, क्योंकि जनता ही मंत्री बनाने का काम करती है, जनता ही विधायक बनाने का काम करती है और जनता ही सांसद बनाने का काम करती है। लेकिन जनता चाहती क्या है? जनता ने जो कार्यकाल रहा है सरकार का, उसमें क्या रहा और क्या नहीं। मोहम्मद मुस्तकीम जी मुस्तकीम जी, चुनाव नज़दीक है तो क्या सोचकर वोट करने वाले हो इस बार? ये तो वक्त पे ही बताएंगे क्या सिचुएशन बनती है। जो नहीं, जैसा कैंडिडेट सरकार चल रही है, अब फिर से चुनाव है, तो किस तरीके की सरकार आप चाह रहे हो, किस तरीके का अपना संसद आप चाह रहे हो? जो हमारे सलीम भाई ने बताया वही है, बस जो इन्होंने बता दिया वो ठीक है। होना चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम करे। तो ऐसा कैंडिडेट अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में हालांकि अभी एक ही कैंडिडेट की घोषणा हुई है सीट पर, जो कि चंदन सिंह चौहान है। उनके पिता संजय सिंह चौहान बिजनौर सीट से सांसद रहे हैं, जो दादा हैं उनके वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप भी एक वोटर के रूप में हैं? उनके दादा भी बहुत अच्छे आदमी थे और उनके वालिद साहब से तो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। और ये भी यंगस्टर है, कुछ तो अच्छा करेगा, पॉजिटिव लोग हैं। अगर इनके सामने कोई और कैंडिडेट आ जाता है अदर पार्टी से, कोई कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो क्या इनका रंग चढ़ता हुआ नज़र आएगा या फिर कुछ चीज़ यहाँ की जनता, क्योंकि अब बिजनौर लोकसभा सीट से और ये वो गांव है जिस गांव के अंदर आई थिंक मैं मानूं तो गाड़ा बिरादरी की जो वोट है वो बहुत ज़्यादा है। गाड़े ही रहते हैं ज़्यादातर, मेजोरिटी गाड़ों की है और लगभग सब चंदन के साथ ही है। लगभग सब, जिससे भी 2-4 लोगों से बात की, सब उसी के फेवर में है, क्योंकि लड़का अच्छा है, काम करने वाला है, यंग है, पॉजिटिव है। मतलब जो इन्होंने कहा वो ठीक है। एक यूथ भी है, क्योंकि यूथ की बड़ी भूमिका रहती है और जो सरकार होती है, यूथ, अगर मैं बात करूं यूथ के लिए, युवाओं के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन युवा क्या सोचता है, मेन मुद्दा बैठ जाता है युवा का, क्योंकि युवा नया वोटर होता है, नई सोच होती है। युवा हमारे साथ हैं, मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? तौकीर गौर। जी तौकीर गौर, युवा हैं आप और आई थिंक वोट भी काफ़ी सरकार को कर चुके होंगे, तो इस बार किसे चुनने वाले हो? यंग लड़का है चंदन चौहान, जो मेरे चाचा सलीम गौर ने बताया है। चंदन चौहान अच्छा लड़का है, वो विधायक रह चुके हैं और सांसद का टिकट उनका हो गया है, तो उन्हीं को वोट कर देंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, देखने के लिए अगर मैं बात करें, किसी पार्टी से आप भी जुड़े हुए थे, तो क्या लगता है इस बार इस सीट से चंदन सिंह चौहान यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी हैं, तो क्या युवाओं का रुझान है उस और? युवाओं का रुझान है, युवा वोट देंगे उसको। यानी उसके अखलाक अच्छे हैं, उसके नेचर अच्छे हैं, उसके सब बढ़िया है, वो उसको वोट देंगे। उनके पिता भी यहाँ से सांसद रहे हैं। उनके नारायण सिंह जो सांसद रहे हैं वो भी अच्छे रहे हैं, हमारे बड़े बताते हैं, और चंदन चौहान भी बड़े हैं, उसी को सब वोट करेंगे। यहाँ पर बड़े भी बैठे हैं और इनकी उम्र भी माशाल्लाह है। हो सकता है अभी तो हम यूथ हैं और न जाने इन्होंने कितनी सरकार बदली होंगी, कितनी सरकारों को वोट का चोट करा होगा और कितनी सरकारों को वोट का सपोर्ट किया होगा। जी क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। जी अताउर रहमान जी, चुनाव नज़दीक है, तो किस तरह की कौन सी सरकार बनाने जा रहे हो? बस जो सलीम भाई ने कहा हम तो उसी में है। तो मतलब कुछ ऐसा खास बात कि सलीम जी ने जो कहा वही, क्या कुछ लगता है कि सरकार कुछ करेगी? उम्मीद तो है, आने वाली सरकार से उम्मीद तो है। पहले ऐसा होता था कि जो मुस्लिम समुदाय था वो अक्सर कर समाजवादी पार्टी का वोटर था। जी समाजवादी का था, अब आगे भी देखते हैं कि क्या हिसाब बनता है। यानी कि इस बार बदलाव की ओर है। बिल्कुल बदलाव का। इनसे बात हुई
समाजवादी का वोटर था, लेकिन इस बार आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इधर युवा और भी बैठे हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रवि रंजन कुमार। रंजन कुमार, तो वोट तो करते होंगे? वोट करते हैं। इस बार जो चुनाव आ रहा है, किस तरह की सरकार को वोट करने वाले हो? वोट उसी को देने वाले हैं, मतलब जो हमारे व्यवस्था सुधार सके, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधारे, ताकि हमारे यहाँ पर लोग जितने परेशानी झेल रहे हैं उसको मतलब सुरक्षित होकर, जहाँ एटिकल मेडिकल जहाँ ठीक ठाक होके। दो पार्टियां हैं, एक तरफ एनडीए लोकदल, एक तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, गठबंधन। तो कौन सी पार्टी को सत्ता में लेकर आना चाह रहे हो? सत्ता में तो उन्हीं को लाया जाएगा ताकि यहाँ कार्यकलाप को व्यवस्थित किया जाए बढ़िया से, और उन्हीं, और क्या कहा जाए, जो अच्छा काम कर सकता हो। अच्छा काम करता है। और यहाँ पर बैठे हैं बड़े हैं, इनसे हम जरूर बात करेंगे, बाबा जी से। जी, क्या नाम है आपका? जाहिद हसन। अब तक कितनी सरकारें बदल चुके हैं? बस शुरू से बदलते हम तो आ रहे हैं। शुरू से वोट करते आ रहे हैं, अब चुनाव नजदीक है 2024 का, तो किसे वोट करने वाले हो? समाजवादी को करेंगे हम लोग को। समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को क्यों? अच्छा लगता है हम लोग, अच्छा काम करती है। और अगर अच्छा काम करती है तो जब 2017 का चुनाव हुआ, क्यों ना कर दिया था जनता ने? करना हो तो जनता की मर्जी, किसी को चुन लो, हमारी मर्जी, हम किसी को चुन लें। अच्छा, आपकी मर्जी है। तो इस बार भी आप समाजवादी पार्टी? बिल्कुल समाजवादी के साथ है। और भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? फखरे आलम। जी, फखरे आलम जी, तो किसे वोट करने वाले हो 2024 का? भाई जो विकास करेगा, जो सही काम करेगा, हम उसे ही वोट करेंगे। जी, कौन सी पार्टी है? तो पार्टी तो सभी है, गठबंधन है, सभी हैं। तो यानी कि गठबंधन को इशारा कर रहे हैं आप? जी, जी। अभी तो गठबंधन का कोई प्रत्याशी ही नहीं है मैदान में। ऐसी कोई ना कोई आएगा भी। मतलब प्रत्याशी कोई हो? हाँ, कोई भी हो प्रत्याशी। ये यहाँ पर हम मौजूद थे, बिजनौर लोकसभा सीट का एक गांव है, बझड़ी गांव है, मुस्लिम समुदाय का गांव है, काफ़ी सारे वोटर्स हैं। जब बात की गई चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ मुद्दे निकल कर के आए। कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार है, जिस तरह का जो सरकार विकास का काम करेगी तो जाहिर सी बात है उसे हम वोट करेंगे। जब बात की गई, क्योंकि अभी तक गठबंधन की अगर हम बात करें, यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया, लेकिन एनडीए और भाजपा और लोकदल द्वारा चंदन सिंह चौहान को यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जो कि मीरापुर से भी विधायक है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उन्हें लेकर के यूथ का भी रुझान नज़र आ रहा है, और यहाँ के जो पहले बुजुर्ग हैं, जो पहले से वोट करते आ रहे हैं, उनका भी बात सुनने में आई कि यहाँ पे संजय सिंह चौहान रहे हैं, उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जो जनता है, क्या वो फिर से उस परिवार को, उस इतिहास को दोहराएगी और बिजनौर लोकसभा सीट पर चंदन सिंह चौहान को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तमाम जानकारी आप तक पहुंचाऊं। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS